हेलो डिवाइन सोल्स। तो आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपना सोल पर्पज़ कैसे पता करें, कैसे पूरा करें। तो पहले तो मैंने शॉर्ट भी मेरी इसी टॉपिक पर है और लॉन्ग वीडियो भी इसी टॉपिक पर है। आज मैंने एंजल गाइडेंस ली है, बहुत प्यारी गाइडेंस मिली है, आप सभी को देखना है, लॉन्ग वीडियो भी देखना है। तो अब मैं अपनी जो 5 साल में यूनिवर्स ने मुझे गाइडेंस दी है उसके अनुसार बताती हूँ कि अपना सोल पर्पज़ कैसे पूरा करें, कैसे पता करें। सबसे पहले तो जब इस डिवाइन जर्नी में हम आ जाते हैं तो हमें डिवाइन को सरेंडर करना होता है, 100% सरेंडर। उसका मतलब ये होता है कि हमने अपने सभी दुख और सुख डिवाइन के ऊपर छोड़ने होते हैं कि ठीक है डिवाइन, आप जो भी कुछ करोगे मुझे वही अच्छा लगेगा, चाहे वो दुख है चाहे सुख है। आपने सम करके देखना है, सम भाव में रहना है, दृष्टा भाव में रहना है। तो ये काम हो गया। सेकंड नंबर पे आपने सेल्फ लव करना है। अगर सेल्फ लव करोगे तो परमात्मा भी खुश होंगे। तो सेल्फ लव करने से आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। तो थर्ड नंबर पे आपने मेडिटेशन करना है। कोई मेडिटेशन, कोई नाम जब, वाहेगुरु, सतनाम, कुछ भी ओम कर सकते हो, जो जो जिस धर्म में हो, जो आपको ठीक लगे। तो फोर्थ नंबर पर आपने आध्यात्मिक रास्ते पर आकर चक्रा बैलेंस ज़रूर करनी है, क्योंकि बिना चक्रा बैलेंस के आप इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। तो फिफ्थ नंबर पर हमने प्राणायाम ज़रूर करना है। मैंने ये चीज़ नोट की है, हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं, जो परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है वो उतना फ्लो नहीं कर पाती अगर हम प्राणायाम नहीं करते। तो इतने मैंने मोटे मोटे पॉइंट आपको बता दिए हैं, आपने समझना है इनको, अपने विचारों को सही करना है, मन को शांत रखना है, एग्रेसिव नहीं होना, किसी को बुरा नहीं बोलना, जो कुछ हो रहा है बस दृष्टाभाव करके देखते रहो। लेकिन उसके बाद जो हमारा सोल पर्पज है उसके लिए हमने सबसे पहले तो इस प्रकृति की सेवा शुरू करनी है। जब इंसान दुनिया में आता है उसकी मुट्ठियाँ बंद होती है, जब जहाँ से जाता है तो हाथ खुले होते हैं। तो जो कुछ भी हमें पूरी लाइफ में मिलता है अपनी दिनचर्या व्यतीत करने के लिए, सुख सुविधा के लिए, वो सभी चीज़ें प्रकृति देती है। प्रकृति माँ देती है, धरती माता देती है। एक माँ होती है जन्म देने वाली, दूसरी होती है पोषण देने वाली, एक पोषण करने वाली होती है। दोनों का रोल बहुत बड़ा होता है। तो हमने छोटे लेवल से ही, जैसे जैसे आपको जिस घर में जन्म दिया है परमात्मा ने, इतना तो दिया ही होता है कि आप एक रोटी किसी को डाल सको। तो आप डॉग को, कैट को, गाय को, चिड़िया को, कीड़ी को थोड़ा सा आटा और शक्कर डाल कर ही दे सकते हो, क्योंकि आपका यहीं से सोल पर्पस शुरू होता है। क्योंकि हर एक इंसान के आसपास कुछ ना कुछ होता है, हम प्रकृति में ही हैं, प्रकृति हमारे आसपास होती है। कोई पेड़ पौधे लगाओ, अगर ऑलरेडी लगा हुआ है उसकी सेवा शुरू कर दो। तो छोटे लेवल पे गार्डनिंग शुरू करो, 2-4 गमले ले लो, प्लांट्स लगाओ, उनको प्यार करो, सहलाओ बच्चों की तरह। तो ऑटोमेटिकली आप अपने सोल पर्पज के साथ जुड़ जाओगे। कई बच्चों का फिक्र होता है कि हमें अपने सोल पर्पज का पता नहीं, क्योंकि सोल पर्पज का पता एकदम से नहीं लगता, उसके लिए कुछ टाइम लगता है। लेकिन शुरुआत हमने इन्हीं तरीक़ों से करनी है जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद हमारे आसपास अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, पूरी टीम होती है देवताओं की, वो आस्ते आस्ते हमारा सोल पर्पज रिवील कर देती है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब शुरू हो गया। जैसे मुझे भी चिंता होती थी इस बात की, हालांकि मुझे शुरू में ही अरदास मिल गई थी, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिल गया था, तो तब मुझे इतना पता नहीं था। अब तो आस्ते आस्ते वो एक बहुत प्यारा सा पैकेज तैयार हो गया है। तो उसमें बहुत कुछ डाल दिया है यूनिवर्स ने, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें डाली हैं, जो अब मेरा मन खुश होता है उन चीज़ों को कि जिसको भी अरदास देती हूँ वो कितने काम उस अरदास में हो जाते हैं। यही हमारा सोल पर्पज होता है। तो मुझे भी पहले चिंता होती थी, तो आस्ते आस्ते जब मैंने ये चीज़ें शुरू की, तो जो हमारा मेडिटेशन का ग्रुप था वहाँ मैं मैसेज डाल देती थी किसी न किसी चीज़ के। मैसेज के द्वारा जो साधक थे, जो सोल्स थी, सोल फैमिली थी, मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गई। बड़ी दूर दूर से, यूक्रेन से, बाहरले कंट्री से, इंडिया से तो है ही हैं, बहुत लोग मेरे साथ जुड़ गए थे। मतलब वो बच्चियाँ मुझसे गाइडेंस लेती थी, अरदास लेती थी। तब तो मेरी अरदास छोटी सी थी,
तो उनके काम हो जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं थैंक्स करती थी यूनिवर्स का। मैं सोचती थी कि यही मेरा सोल पर्पस है। फिर थोड़ा मतलब मुझे बड़ी एज में से आफ्टर 60 मुझे ये जर्नी मिली। थोड़ा मुझे टाइम टू टाइम सभी कुछ मिलता रहा, गुरु, टीचर, मेंटर, और साधना नहीं छोड़ी मैंने। किसी चीज़ का फिक्र नहीं किया, डिवाइन को सरेंडर किया। तो आस्ते आस्ते मतलब मैं उनकी काउंसलिंग भी करने लग गई। जितना ज्ञान यूनिवर्स ने मुझे दिया था, ज्ञान की तो सीमा नहीं कोई, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं ना, उनके लिए इतना ज्ञान बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्स ने मुझसे एक पॉडकास्ट करवाया। उस पॉडकास्ट का मतलब जो बच्चियां अंदर घरों में बैठी हुई थी, जिनको कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी, रो रही थी, किसी का डिवोर्स होने वाला था, कोई अपने हस्बैंड से अलग होने के लिए तैयार थी, किसी के घर वाले उसको साधना करने नहीं देते थे। बहुत बच्चियों को मेरे पॉडकास्ट के कारण गाइडेंस मिली। वो रोती है बहुत मेरे साथ जब बातें करती है, काउंसलिंग करती हूँ ना, मेरा बहुत थैंक्स करती है वो। कोई मुझे मदर सोल कहती है, कोई मुझे देवी माँ कहती है, कोई मुझे महाराज कहती है, कोई मुझे एंजल कहती है, कोई मुझे गुरु माँ कहती है। तो परमात्मा ने कितनी बड़ी बड़ी पदवियाँ दे दी है। मैं उनका छोटा सा काम करती हूँ। मैं तो कौन हूँ करने वाली, मैं तो कुछ जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे चुना, तो इसीलिए मैं किसी आत्मा के काम आ रही हूँ, और यही मेरा सोल पर्पज है। अब तो बहुत हाई लेवल पर बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये केवल ट्विन फ्लेम जर्नी वाले नहीं जुड़े, जो साधक और किसी तरीके से भी साधना कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास कोई भी सोल आ जाए, हमने उसमें कोई फ़र्क नहीं करना। चाहे कोई गरीब आए, चाहे कोई अमीर आए, हाँ एनर्जी हम लेते हैं, लेकिन लालच नहीं करना। मैं सामने वाले के ऊपर छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास पैसे कम हैं, आप अपनी मर्जी से दे दो। और जो मैंने ये भी नहीं कभी सोचा कि पैसे आए या ना आए, यूनिवर्स पर छोड़ रखा है, क्योंकि इन चीज़ों का फिक्र हमने नहीं करना। जब डिवाइन को सरेंडर कर दिया, डिवाइन अपने आप करवाते हैं। हम हल्के हो जाते हैं, पीस में चले जाते हैं, शांति में चले जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को, मेरी सोल फैमिली को, कि अपना सोल पर्पज कैसे पूरा करें, सिंपल लफ्ज़ों में पता चल गया होगा। अगर फिर भी ना पता चले तो आप दोनों हाथ खोलकर प्रेयर कर सकते हो मेडिटेशन के टाइम में, रात को सोने के टाइम में, कि हे मेरी दृश्य शक्ति हो, मैं आपका अनजान बच्चा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मेरा सोल पर भी मेरे सामने रिवील कर दो। तो आप देखना 10-15 दिनों में सब कुछ हो जाएगा। होगा छोटे लेवल पे, लेकिन आपने उन बातों को समझना है। किसी ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा ये चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।